देखने वाले हैं वो आपका हिस्ट्री सेक्शन को देखेंगे। और ऑलरेडी मैंने जो अन्य जन आंदोलन का जो अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो ये आपका पार्ट सेकंड होगा। तो चलिए आज सेकंड वाले पार्ट 2 को देख लेते हैं। उसमें आपका जो है डिटेल से हमने स्टडी करा और आपको 1 से लेकर के 15 तक प्रश्नों को भी हमने उसमें कंप्लीट किया है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे 60 नंबर प्रश्नों से। तो आप प्लीज़ इसको, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो आप प्लीज़ उसको वॉच कीजिएगा, देन आफ्टर पार्ट 2 को आप वॉच करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं जो भी हमारे पॉइंट है, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए मैं आपके लिए जो है वो कोशिश करती हूँ कि बहुत बड़ा वीडियो ना बनाओ, जिससे कि आप बार बार रिवीजन भी कर पाएँ। देखिए यहाँ पे आपका बोला जा रहा है 60 नंबर पॉइंट में कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये गारो का विद्रोह था। चलिए डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में अगर देखते हैं तो बताया जा रहा है कि पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। यानी उत्तरी बंगाल में ये हुआ था। करमशाह का पुत्र एवं उत्तराधिकारी जो टीटू जो था वो धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि उत्तराधिकारी जो थे टीटू धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उसने क्या किया कि जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में क्या होता है कि टीटू ने शेरपुर पर क्या किया कि अधिकार कर लिया और राजा बन गया। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का क्या किया कि प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक अपने लिए न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। 70 नंबर प्रश्न, पागलपंथ की स्थापना किसने की? तो करमशाह जो है वो पागलपंथ की स्थापना किए थे। उसके अलावा आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा फराइजी विद्रोह का नेता था? तो ये दादू मियाँ थे। डिटेल में कहा जा रहा है कि फराइजी लोग जो थे वह बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे, ठीक है। वे लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 ईस्वी से लेकर के 1862 ईस्वी के दौरान चल रहा था, ठीक है। अतः इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। तो फराइजी कौन थे? तो आप फराइजी जो थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, ठीक है। तो 19 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कहाँ किया? तो ये आपका केरल में वेलुथम्पी ने किया था। 1805 में क्या होता है कि वेलेस्ली ने ट्रावनकोर यानी कि केरल, जिसको ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा को क्या किया कि सहायता संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसने क्या किया, इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने से आनाकानी की तथा वह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अगला आपका पॉइंट है क्या कि अंग्रेज़ों ने जो है वो बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न है। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ये वासुदेव बलवंत फड़के जी ने किया था, ठीक है। तो आप 21 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका कहा जा रहा है कि प्रारंभिक भारतीय आपके क्रांतिकारियों में अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के ने आपका बम्बई में क्या किया कि रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें आपका प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया, ठीक है। और ये कब होता है, टाइम पीरियड कब है? तो ये आपका 1845 से लेकर के 1883 ईस्वी का जो है वासुदेव बलवंत फड़के जी का टाइम पीरियड है। उसके अलावा अगला बताया जा रहा है क्या कि और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सज़ा दी गई और 1883 ईस्वी में क्या होता है कि आम्र अनशन से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में होता है।
रामोशी विद्रोह में रहने वाली पश्चिम घाट में रहने वाले रामोशी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चीता सिंह के नेतृत्व में रामोशी विद्रोह किया। रामोशियों ने जो है सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 1826 में भयंकर अकाल और अन्न अभाव के कारण उन्होंने उमा जी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को देखा। अगला आपको बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो आपका निम्नलिखित में कौन जो है गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा है, तो ये कोल्हापुर रहा है। तो बी, 23 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गडकरी लोग जो थे वह मराठों के किलों में क्या करते थे, काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। ठीक है, उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनकी ज़मीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के कारण क्या होता है कि विरुद्ध 1884 में कोल्हापुर में क्या किया कि विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जो है वो सरकार को काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। अगला देखिए, आपको 24 में बोला जा रहा है क्या है कि मानव बलि आपका जो प्रथा निषेध करने के कारण क्या होता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाला जनजाति नाम था, तो खूंद था। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि खूंद जनजाति के लोग जो थे तमिलनाडु से लेकर के आपके बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 तक क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेता जो थे युवा राजा के नाम पर चक्र विष्णु ने किया। इस विद्रोह के कारण क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि यानी मरीहा को प्रतिबंधित करने, मानव बलि जो होता था वो मरीहा वर्ड यूज़ किया जाता था। ठीक है ना, तो प्रतिबंधित करने का प्रयास अंग्रेजों द्वारा नए कर का आरोपण और अनेक के क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण क्या हुआ कि आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध क्या होता है कि खूंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में क्या होता है कि चक्र विषोई लुप्त हो गया और उसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, तो ये हमने चीज़ों को देखा। कोल विद्रोह 1831 से 1832 का विद्रोह किसने किया, तो बुद्धू भगत ने किया था। आपका 25 का ए आंसर हो जाएगा। छोटा नागपुर विद्रोह में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू या फिर बुद्धू भगत ने किया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका जो है बी आंसर हो जाएगा। सीबू में हुआ था कि छोटा नागपुर वहीं पे है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं ना कोशिश हमेशा करती हूँ कि आपको फासले करा दूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाए, बट मैं फिर भी थोड़ा सा वो हो जा रही हूँ, तो आप प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है ना। देखिए 1831 में क्या होता है कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सिबुम, पलामू, आपका हजारीबाग और मानपुर क्षेत्र में हुआ। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक और राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने पर सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि करों को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 में क्या होता है कि 1831 में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक करके 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का क्या हो गया, दमन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका बड़ौदा में होता है। तो 27 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया जा रहा है कि बघेरा विद्रोह जो 1818 में होता है और अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया। बघेरा विद्रोह जो बड़ौदा में हुआ और बड़ौदा के गायकवारों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 के पूर्व में जो है वो भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों के सही आपको घटनाक्रम बताना है। तो आपका डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ। तो चलिए टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका जो है पहले होता है आपका बंगाल विद्रोह,
उसके बाद बेल्लौर विद्रोह होता है, फिर आपका कच्छ का विद्रोह होता है, फिर आपका जो है वो कोल 1831 के टाइम में आप जानते ही हैं, और आपका संथाल विद्रोह जो 1855 से आपका 1857 के बीच तक होता है। 56, इसको 55-56 मान लीजिए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में होता है, तो ठीक है। तो इस तरह से आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल में आपका बोला जा रहा है क्या कि 1857 के पूर्व जो उपयुक्त विद्रोह का कार्यक्रम देखें तो आपका बंगाल का सिपाही विद्रोह 1764 के लगभग हुआ था, यानी बक्सर युद्ध के टाइम के समय मान लीजिए, जिसमें हेक्टर मुन्नो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जाकर मिली। बेल्लौर का युद्ध जो सिपाही था 1806 ईस्वी में हुआ था, तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जो था 1806 में, और कच्छ का जो विद्रोह हुआ था 1819 से 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह जो होता है 1831 से 32 में होता है। संताल विद्रोह जो होता है 1855 से 56 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। बेल्लौर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो ये आपका लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ था, ठीक है। तो 29 का ए आंसर हमने देख लिया। यहाँ पे बेल्लौर का युद्ध जो होता है विद्रोह आपका सर जॉर्ज बार्ले होगा, वेलेस्ली नहीं, याद रखिएगा, बार्ले और वेलेस्ली, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, बार्ले के टाइम में होता है। यहाँ पे डी देख सकते हैं, यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पे जैसे डिटेल में देखिए तो 1806 में क्या होता है, सैनिकों ने अपने सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण क्या होता है कि बेल्लौर में विद्रोह कर दिया था, तथा आपका मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। बेल्लौर का विद्रोह जो है वो गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, और गवर्नर जनरल सर बार्लो का कार्यकाल जो था 1805 से लेकर के 1807 तक रहा था, ठीक है। 1805 से लेकर के 1807 तक। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका छोटा नागपुर विद्रोह तो 1831, तो आप जानती हैं 31-32। चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि यहाँ स्टार मार्क दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है यहाँ पे वो टाइम पीरियड है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सब टाइम पीरियड नहीं होगा, इसीलिए स्टार मार्क दे दिया। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन फिर भी इस क्षेत्रों में कुछ विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला रही थी, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चेरो विद्रोह होता है 1800 में, कोल विद्रोह जो होता है आपको 1831 से 32 के बीच में, और आपका संथाल विद्रोह से होता है आपका 55 से 56 के टाइम में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के टाइम में होता है झारखंड में, और ये आपका तत्कालीन उस समय बिहार था, और 1820-21 में होता है हो विद्रोह। तो इस तरह से हमने चीज़ों को देख लिया। तो यहाँ तो विकल्प बी उत्तर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे छोटा नागपुर में मतलब मान लीजिए कि ये आपका हो सकता है, लेकिन यहाँ पे स्टार मार्क्स दिया है बीपीएससी ने। ये सारे लफड़े ना बीपीएससी के ही रहते, सही पूछिए तो। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ये आपका बिहार में किया था, ये आंसर बिल्कुल हो जाएगा। अगर बात करें आपका छोटा नागपुर की हो आपका 1820-21 एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 के ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण क्या होता है कि 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र जो था वो वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर के झारखंड में शामिल हुआ। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये आपका सी आंसर हो गया, सिद्धू कानू और चांद भैरव ने किया था। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1855-56 में क्या होता है कि संथाल विद्रोह का एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। इस विद्रोह के नेता जो थे आपका सिद्धू कानू, चांद भैरव, 4 भाई थे, ठीक है। तो ये हमने चीज़ों को देख लिया। देखिए अगला बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से कौन सा संताल विद्रोह का कब हुआ था, तो 55-56 डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका ये जो था सिद्धू एवं कान्ही थे, आपका 34 का डी हो जाएगा। आपका 55-56 में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो ये मेजर बारो को हराया था, 35 से सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगना डी तालुके में विद्रोह कर दिया,
और उन्होंने एक साथ क्या किया, इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकुओं पर आक्रमण किया। दीकू कौन थे, तो बाहरी लोग होते थे, जिसका नेता सिद्धू, कानू, चांद और भैरव नामक 4 भाई थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्या किया कि क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का क्या किया, नमन कर दिया। ठीक है, तो हमने ये चीज़ें को देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1855 के आपके संथाल हुल के संदर्भ में कौन सा सही है। ठीक है, तो ये हमने देख लेते हैं, आपको सही का चुनाव करना है। तो चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या कि अगर ये आपका 1800 संथाल हुल 1855 के टाइम में, तो भागलपुर के पास क्या होता है कि मेजर बारो जो है वो संथालों से लड़ाई में हार गए, बिल्कुल सही। गोकको यानी गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था, बिल्कुल सही। और आपका जो है वो थर्ड है, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की महत्वपूर्ण भूमिका नाम है। ठीक है, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के आपका निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व था। नहीं, ये नहीं था, ये आपका 4 सही नहीं है, आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला आपका बताया जा रहा है कि जुलाई 1855 की बात करें तो संथालों ने विद्रोह का क्या किया, बिगुल बजाया। कलकत्ता के मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीर पैती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गए। ठीक है, बाद में क्या होता है कि विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के जो है अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोकक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नेता था और आपका महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल था। गंगा घाटी का क्षेत्र का संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह जो है भागलपुर में वर्धमान यानी आधुनिक वर्धमान तक फैल गया। ठीक है, तो ये हमने देखिए लिया कि यह विद्रोह जो है भागलपुर से वर्धमान यानी आपका जो है वर्धमान, जो उस समय वर्धमान बोलते थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखने का तरीका जो है दोनों का अलग है। ठीक है, तो ये फैल गया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद क्या हो गया, तो औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए। तो देखिए आपका जो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। ठीक है, और किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण करना गैर कानूनी हो गया। 1 भी सही, 2 भी सही हो गया। ठीक है, 37 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 1855 में क्या होता है, 1855 और 56 में संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और आपका बताया जा रहा है कि अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मान करके क्या किया कि क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद क्या होता है कि 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना बनाया गया। ठीक है, साथ ही क्या होता है कि किसी संथाल आदिवासी एवं गैर संथाल को भूमि अंतरण आपका यहाँ पे बताया जा रहा है कि साथ ही क्या होता है, साथ ही किसी संथाल आदिवासी को गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया। ठीक है, झारखंड में ज़मीन को खरीद फरोख्त हेतु CNT छोटा नागपुर CNT यानी छोटा नागपुर आपका जो काश्तकारी अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा SPT यानी आपका SPTA लाया जाता है, संथाल परगना आपका काश्तकारी अधिनियम लाया जाता है। टेनेंसी एक्ट होता है, टी का मतलब। ठीक है, तो यहाँ छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होता है और आपका जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लाया जाता है और शेड्यूल्ड रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुआ था आपका इन क्षेत्रों में। ठीक है, देखिए जो झारखंड के लोग हैं ना, अगर वो मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे तो झारखंड में जो है वो मेनली वर्चस्व जो है वो ट्राइब्स का है। ठीक है, और वहाँ से ही अगर आप JPSC देंगे ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको ट्राइबल के रिगार्डिंग पढ़ना भी पड़ता है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने तो पढ़ा है इसको, झारखंड JPSC में दे रही थी तो क्योंकि मैं उस जगह से नहीं हूँ तो इसलिए मैं झारखंड PSC को अगर दे रही थी तो वो बहुत वहाँ के लोकल चीज़ों को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आप ये याद रखिएगा कि आप अगर JPSC देंगे तो लोकल
आपको जानना पड़ेगा, आपको जितने भी CNT को जानना पड़ेगा, SNT को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जानिएगा संथाल परगना के बारे में। अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो महाराष्ट्र में घटी थी। तो भील विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटी थी। आपका अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें भील विद्रोह जो है वो भीलों की आदिम जाति पश्चिम घाट के खान देश में रहती थी। 1818 में क्या होता है, 1818 से 31 में तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी जो है अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह का पेशवा बाजीराव द्वितीय एवं उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया, ठीक है। वास्तव में क्या होता है, कृषि संबंधी कष्ट और नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में क्या होता है, शिवराम के नेतृत्व में जो है 1825 में शिवराम के नेतृत्व में क्या होता है कि इन लोगों ने विद्रोह किया। ब्रिटिश सेना जो है काफ़ी प्रयास करने के बाद इस विद्रोह को कुचल सकी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अगला देखिए कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह क्या है, तो रांची हो गया, सीबू हो गया, हजारीबाग हो गया, पलामऊ हो गया और आपका मानभू पश्चिम क्षेत्रों में फैला हुआ था, ठीक है। उसके अलावा अगर देखिएगा मानभू के पश्चिम क्षेत्रों में ये फैला हुआ था कोल विद्रोह, ठीक है। उसके अलावा देखिए रंपा विद्रोह की अगर बात करें तो ये आपका जो है वो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्रों में हुआ था, ठीक है। आदिवासियों का यह जो है विद्रोह साहूकारों के शोषण एवं वन कानून के विरुद्ध हुआ था। मैंने ऑब्ज़र्व करा है और अगर आपने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करा होगा तो आपने देखा होगा कि ट्राइबल जितने भी विद्रोह हुए हैं ना, वो साहूकार उसमें सबसे बड़ा दुष्ट थे, ठीक है। और यही लोग जो थे ना वो अंग्रेज़ का मदद करते थे और जितने भी बेचारे आदिवासी लोग थे भोले भाले उनको प्रताड़ित करते थे, ठीक है। तो आदिवासियों ने भी उनको अच्छे से बैंड उनकी बजाया, ठीक है। और अपने अधिकारों के लिए तो हर किसी को लड़ना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं मैं बोलती हूँ कि अपने अधिकारों के लिए चुप रहिए। अगर किसी भी इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो प्लीज़ आप उसके लिए अपने आवाज़ को उठाइए, ठीक है। वो स्पेशली गर्ल हो, बॉय हो, कोई भी हो, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको मुंह खोलना ही पड़ेगा, आप चुप होके कुछ नहीं कर सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आशीष मिश्रा जी हैं जो मतलब मेरे को कमेंट बॉक्स में आपका जो है उन्होंने कमेंट किया था, तो मेरे पास जो है वो स्पेशली मैं अभी PDF प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ठीक है। तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ, अगर आप हमारे सुन रहे होंगे बातों को तो एक बात सुन लीजिएगा कि मेरे पास अभी PDF प्रोवाइड करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। अगर whenever I do this kind of a thing तो I surely provided you all the PDF, ठीक है। जितने भी अगर PDF मांगते तो मैं उनको ज़रूर देने का कोशिश करूँगी, बट अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। हर जो भी हमारे सब्सक्राइबर है तो उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको वीडियो को देखिए और मैं जल्दी सारी चीज़ों को कराने का कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ वन अधिकारों के विरुद्ध हुआ था, शाहीकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। संताल विद्रोह जो है वो 1855-56 ईस्वी में हुआ और यह विद्रोह जो मुक्ता भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। आपका अगला बताया जा रहा है कि मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसौड़िया आंदोलन का क्या होता है कि सूत्रपात होता है। तो किसने किया था, गोविंद गिरी ने किया था। 39 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या होता है कि सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि में रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में क्या किया कि सभ्य समाज का स्थापना की थी, ठीक है। गोविंद गिरी को लसौड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या बोला जाए तो उलगुनान विद्रोह किससे जुड़ा है, तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा है। तो 40 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुंडा विद्रोह के नेता जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महाविद्रोह या महाहलचल के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था खुटकटी या मुंडारी के जमींदार या फिर व्यक्तिगत भू स्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कालांतर में बिरसा ने इसे जो है वो धार्मिक, राजनीतिक, उसके अलावा आपका आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो है 1899 से 1900 के ईस्वी के बीच हुआ और 1895 में क्या होता है कि बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं को नेता बन गए। ठीक है, हजारों मुंडा क्या हुए कि मुंडाओं को नेता बन गए। ठीक है, उसके अलावा उसने कहा कि दिकू जो थे वो आपके गैर आदिवासियों से बाहर हमारी लड़ाई होगी। ठीक है, यानी दिकू जो थे वो बाहर लोगों को माना जाता था। ठीक है, और उनके खून से क्या होगी तो आपका ज़मीन इस तरह लाल होगी जबकि जैसे लाल झंडा। 1899 में क्या होता है, क्रिसमस की पूर्व संध्या पे जो है वो बिरसा मुंडा ने आपका मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर, तलवार और कुल्हाड़ी लेकर के क्या किए कि बिरसा के साथ हो गए। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि फिल्म चल रही है, सही में बहुत भयानक दृश्य रहा होगा। लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 को क्या होता है कि चकदरपुर के जामकोपही जंगल में गिरफ्तार कर लिया और आपका क्या होता है कि 9 जून 1900 को जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है। 9 जून 1900 के टाइम में उनकी मृत्यु हो जाती है और विद्रोह कुचल दिया गया और इस तरह से बिरसा क्या होते हैं, अमर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत दुख की बातें हैं, अपने हक के लिए भी जो कितना लड़ना पड़ता है ना। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा आपका महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। तो ये आपका 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का था। ठीक है, तो हमने देख लिया यह उलगुलान यानी महान विद्रोह का टाइम जो था 1899 से 1900 की बिरसा मुंडा विद्रोह था। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था, ये आपका बिरसा मुंडा जी थे। तो 42 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए बताया जा रहा है कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे। तो ये बिरसा जी थे। तो आपके 43 का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे। तो ये बिरसा जी थे। आपको 44 का भी आंसर हो जाएगा। फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। मुंडाओं के विद्रोह कब हुआ था। तो ये आपका 1895 में होता है मुंडा विद्रोह। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा को कब पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था। तो 3 मार्च याद रखेंगे, 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था। तो ये आपका ई आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल में देखिए तो आपका कहा जा रहा है कि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर यानी वर्तमान का सीभूम के जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को क्या होता है जेल में ही रस्मी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हमने ये देख लिया बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो बिरसा मुंडा जो थे वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ठीक है, 47 का डी आंसर बिल्कुल सही हो गया। 1899 से 1900 के बीच क्या होता है कि मुंडा आदिवासी ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है कि यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं आपका दिकू यानी आदिवासियों का शोषण करने वाला बाहरी लोग के विरुद्ध था। ठीक है, बिरसा द्वारा जो होता है मुंडा जाति का जो शासन स्थापित करने की बात कही गई है। ठीक है, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, अगला बताया जा रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था। तो ये आपका रांची था। तो 48 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर के भागलपुर था और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जो है वो जनजातियों में समाज सुधार करना तथा उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर करना था। ठीक है, बिरसा ने अनेक देवताओं की यानी बोंगा की पूजा को छोड़ करके अपने अनुयायियों को से एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, तो ये चीज़ों को हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया है। चलिए 49 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। कहा जा रहा है क्या कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी
शब्द का प्रयोग किया तो ठक्कर बापा ने किया था, बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठक्कर बापा ने जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का क्या किया कि प्रयोग किया था। वे हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे, ठीक है। कौन? तो ये आपके जो ठक्कर बाबा थे, ठीक है। उसके अलावा इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो 1933-1934 के दौरान उन्होंने गांधी जी के हरिजनों की दशा देखने जाने के लिए भारत का भ्रमण किया, ठीक है। और ये गांधी जी के साथ जो है वो भ्रमण करते हैं 1933 से 1934 के समय में। उसके अलावा वे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के एक निष्ठावान सदस्य भी रहे थे। कौन? तो ठक्कर बापा जी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे। अगला आपको बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो है वो आपका बताना है कि जो हम 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए यहाँ पे आपको बताना हो गया कि कारण बताइए कि क्या कारण रहे थे भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के। तो ये कारण जो थे वो देखिए एक तरह से क्या होता है कि ये जो है आपका जनजाति समुदाय की प्राचीन भूमि जो थी आपकी जो थी वो संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण जो था, इसके कारण क्या होता है कि साझा कारण मुहैया किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर देखिए 50 का तो भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के निम्नलिखित के कारण साझा कारण क्या है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डी आंसर बिल्कुल सही होगा। जनजाति समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण जो था कारण था, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका ए बी सी में से के कारण जनजाति विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्य साझा कारण जो डी रहे थे, ठीक है। तो देख लेते हैं कारण क्या क्या रहे थे। यहाँ पे आप अगर डिटेल में देखें तो भू राजस्व की नई प्रणाली का लागू होना और जनजातीय उत्पादों पर कर लगाया जाना ये भी था। उसके अलावा का विदेशी धर्म प्रचार का प्रभाव भी जनजातियों में देखा गया, तो बिल्कुल सही था ये भी। जनजातीय क्षेत्रों में बिचौलिए के रूप में बड़ी संख्या में महाजन और व्यापारियों और लगान के ठेकेदारों का बढ़ना भी था, लेकिन यहाँ पे है जो साझा कारण है वो आपका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हौज विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में होता है, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हौज यानी हो विद्रोह जो होता है वो 1820-21 में हुआ था। इसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था, ठीक है। खैरवार विद्रोह आपका खैरवार आदिवासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये आपका 1874 में होता है। खैरवार आदिवासी विद्रोह जो था वो भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ था, ठीक है। ये हमने देख लिया। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था, तो ये सुरेंद्र साई थे, ठीक है। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था, तो सुरेंद्र साई थे, ठीक है। तो ये आपका 53 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। संबलपुर की गद्दी से के दावेदार अगर देखें तो सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। 1862 ईस्वी में उसने क्या किया, तो आत्मसमर्पण कर दिया। तो हमने यहाँ देख लिया था संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता कौन थे, तो ये सुरेंद्र साई थे, ठीक है। तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका संबलपुर के गद्दी के दावेदार जो थे वो आपके सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया और 1862 ईस्वी में क्या होता है कि उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बताना है कि यहाँ पे विचार करना है आपको कालक्रम को। तो सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह होता है 1855 में से 56 में, ठीक है। तो 2 आप पहले ले लीजिए। उसके बाद क्या होता है कि आपका सिपाही विद्रोह होता है बंगाल में सिपाही विद्रोह। उसके बाद आपका होता है नील विद्रोह, क्योंकि आपका जो है वो 1857 के बाद नील विद्रोह होता है। और दक्कन विद्रोह कब होता है, तो 1875 में होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा आपका 2 पहले हो जाएगा और 3 लास्ट में हो जाएगा। तो इस तरह से 2 और 3 लास्ट में, ठीक है। तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि आपका जो है संथाल विद्रोह जो है 1855-56 में, सिपाही विद्रोह जो है 1857 में है, नील विद्रोह जो है 1859 से 60 में है, और आपका नील विद्रोह जो है मैंने बताया 1875 में है, ठीक है। अगला देखिए बताया जा रहा है कि आपको ध्यान देना है कि आपका जो बताना है, तो यहाँ पे बताना है कि 1857 के बाद निम्नलिखित में से लोकप्रिय आंदोलन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो हमने जो देखा, चलिए तो पहले क्या होगा 1857 में क्या होता है, नील विद्रोह होता है।
उसके बाद हमारा दक्कन विद्रोह होता है, फिर बिरसा मुंडा उठाव विद्रोह होता है। तो आपका 2, 3, 4, 55 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देख भी लिया है आंसर को। चलिए अब डिटेल में देख लेते हैं। संथाल विद्रोह जो होता है आपका 1855-56 में होता है। नील विद्रोह 1859-60 में होता है। आपका दक्कन विद्रोह कहाँ होता है? तो 1865 में होता है। उसके अलावा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 के मध्य होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही हो गया। अगला देखिए, बताया जा रहा है कि आपको बताना है क्या, कि इसमें से बताना है A, B, C, D। तो पावना क्या है? तो बंगाल में है। बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मोपला क्या? तो आपका केरल हो जाएगा। एक का क्या? अवध हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। बिरसा मुंडा बिहार हो जाएगा। तो 1, 3, 4, 2, 1, 3, देखो 1, 3, 4, 2 है ना। चलिए हो गया। तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है। तो वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह यानी मालाबार में क्या होता है? पावना विद्रोह जो 1873 से 75 तक आपका होता है। और ये बंगाल में पावना विद्रोह होता है। एक का जो है अवध 1921 में होता है। बिरसा मुंडा जो विद्रोह होता है वो आपका 1899 से आपका 1900 ईस्वी में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको टाइम पीरियड बताना है कि कब किसका हुआ था। तो मोपला आप जानते हैं कि आपका कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा तेभागा जो है वो आपका 46 से आपका 47 में हुआ था। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका स्टार मार्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है कोई भी सुन्मेलित नहीं है। चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरा डिटेल से। अगर बात करें तेभागा आंदोलन तो 1946 से 47 में होता है। मोपला जो होता है आपका 1921 में होता है। पावना 1873 से 76 में होता है। बंगाल विद्रोह 1859 से 60 के बीच में होता है। तो हमने देख लिया। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका बहुत सारा जो है तेभागा तो सही है, मोपला भी सही है, लेकिन पावना और आपका नील बंगाल विद्रोह जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो सी और डी आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है ना। एक आपका क्या है? तो पावना 1873 है और आपका बंगाल क्या है? 1960 के लगभग है। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का ए तो है लेकिन आपका सी का 2 कहीं नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये हमने देख लिया, ये आपका तेभागा हो गया, मोपला हो गया आपका। ठीक है, और बंगाल तो हो गया ये। और उसके अलावा क्या है? तो यहाँ पे क्या है? तो 1800 आपका 79-80 में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? तो आप देखिए कि यह तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह इसका जो है टाइम पीरियड आपका गड़बड़ है पावना विद्रोह का। ठीक है ना, इसीलिए आपका जो है वो बार बार अलग हो रहा था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे देख लेते थे। भागा आंदोलन 1946 से 47, मोपला 1921 और पावना जो है 1873 से 76 का टाइम पीरियड है। और आपका बंगाल विद्रोह जो है 1859 से 60 का टाइम विद्रोह है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो पावना विद्रोह जो है 1879 से 80 दे दिया है, जो आपका त्रुटिपूर्ण है। और आपका तीनों जो है सुमिलित है। ठीक है, इस तरह से अतः इस निकटतम जो हो सकता था आपका डी माना जा सकता था, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा। आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका जो है, चलिए यहाँ पे जो आप देख लेते हैं 58 का। तो आगे देखते हैं। यहाँ डायरेक्ट जो है वो आप बी देख लीजिए। ठीक है, तो 58 का क्या हो जाएगा? तो आपका बी आंसर बिल्कुल यहाँ पे ना वो हो गया है। देखिए यहाँ पे जो है आपका कहा जा रहा है क्या, कि अगर बात करें, पता है वो हो रहा है, मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,